और एक बड़ी जानकारी, इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का समय है। मुझे और मेरी मां को गालियां दी गई, ये प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। विकास चंद्रा जुड़ रहे हैं। इस प्रधानमंत्री के संदेश के मायनों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। विकास, जरा समझाइए। प्रधानमंत्री लगातार, वैसे तो आजकल लगातार कॉन्टिन्यूसली हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम के जरिए रील से संवाद कर रहे हैं, लेकिन आज का संवाद खास है और उन्होंने अपनी और अपनी मां के ऊपर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ उसको लेकर ये बताना चाहा कि बच्चों को गले लगाना चाहते हैं, राह दिखाना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पीएम? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां वीडियो है जो सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद ही बना करके और जैनजी स्टाइल में फ्रंट कैमरा खोल करके आज 5वां उन्होंने दिया। और आज देखिए, जंतर मंतर की उन्होंने चर्चा की। जंतर मंतर पर जो असभ्यता देखने को मिली, भारतीय मर्यादा के खिलाफ बातें दिखी, जो गाली गलौज प्रधानमंत्री को, उनकी मां को और उनकी पूरी पार्टी को की गई, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इस बात का मैं जो सुन रहा था तो मुझे लगा कि ठीक है कि वो दूसरे शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तो जब वो गाली सुने होंगे जिस तरीके से दी जा रही है, और खासतौर पर जयजी के द्वारा, तो उन्हें अच्छा लगा हो, लेकिन दूसरे शब्दों में उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है और साफ कहा है कि गाली गलौज कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कहा कि गाइड किया जा सकता, गाइड करना जरूरी है, मिसगाइडेड लोगों को, और एक संदेश देने की कोशिश की कि आप हटके नहीं, आप आए, हम आपके लिए हैं। अगर समस्या है तो समाधान निकालेंगे, अगर गलती हुई है तो ठीक है, आगे सुधार लेंगे। अगर जीभ दांत से कट जाए तो नसीब दांत दोनों को ही नहीं हटाते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग के उदाहरण को देकर के उन्होंने अपने संदेश और नौजवानों तक, युवाओं तक, जैनजी तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप सीक्वेंस में अगर 5 वीडियो को सुने
एक के बाद एक, तो सब में एक आपको दिखाई देगा कि एक के बाद दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है। और आज जंतर मंतर की घटना, बात, गाली गलौज पर उन्होंने कहा और इस तरीके से समझाने और संदेश देने की कोशिश की कि ऐसा न करें और सभ्य बने और सभ्य बनकर आगे बढ़े तो सब कुछ समाधान है। और हम तो यहाँ तक उन्होंने बोला समाधान के लिए ही है, सब कुछ अच्छा हो। तो एक जो कह सकते हैं कि समझाना, सांत्वना देना, गलतियों की ओर ध्यान दिलाना, इसके काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि नौजवानों को समझाया जा सकता है, उन्हें अपनी बात पहुंचा करके उन्हें रास्ते दिलाया जा सकता है जो समाज के भी हम लोग देखते हैं। बिल्कुल विकास आप हमारे साथ बने रहिए। एक काम करते हैं, क्योंकि ये संदेश दरअसल जेन ज़ी तक भेजने की कोशिश में प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार फिर से सुनवा देते हैं लोगों को। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। विकास, देखिए जेन ज़ी से कनेक्ट करने की जो कोशिश है पीएम की, वो उनकी भाषा, उनकी शैली में, और वो उदारता दिख रही है, वो बड़प्पन दिखाया जा रहा है कि ठीक है, बच्चों से गलतियां होती है, अब आगे बढ़ना, मतलब एक संवाद का जरिया हाय फ्रेंड्स के साथ शुरुआत करना, हेलो फ्रेंड्स के साथ शुरुआत करना। तो ये शायद कनेक्टिविटी बॉन्ड तैयार किया जा रहा है, और इसमें प्रधानमंत्री का कोई सानी नहीं है शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। वो जेन ज़ी से, नौजवानों से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं। इस तरीके का संबोधन वो कर रहे हैं कि वो अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है, और खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो इन सब बातों को लेकर काफी सतर्क रहते हैं कि उनकी फोटो और वीडियो जब रिकॉर्ड होते हैं तो सब कुछ ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई गलती ना हो। ऐसे में वो खुद से अपने मोबाइल से बना रहे हैं और डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, सीधे जेन ज़ी तक अपने मैसेज को पहुंचा रहे हैं, और वो पहुंच भी रहा है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल अलग है इस मामले में। देखिए, कई शब्दों को उन्होंने करके, कल्चरल शॉक है ये
जिस तरीके से बच्चे भद्दी गालियां दे रहे थे, न सिर्फ उनको बल्कि उसकी माँ को, और वो बच्चे जो है गुमराह हैं, उन्होंने कहा कि गुमराह बच्चे हैं। इस एक शब्द से प्रधानमंत्री ने कई बातों को इंगित कर दिया। जब ये जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ और पूरे दिल्ली में जो उत्पात मचा, तो कई सारे बातें सामने निकल कर आई हैं कि पीछे कौन था, मास्टर कौन था, कैसे लोगों को गाइड किया गया। इनका साफ कहना है कि बच्चे वहां जो आए थे वो निगाह कर दिए गए, उनसे गलती कराई गई और कैसे वो गलती कर रहे हैं, बच्चियां गाली दे रही हैं, कल्चरल शॉक है। मैं अदालतों का चक्कर कटवाना नहीं चाहता, मैं माफ कर देना चाहता हूँ। और जो बार बार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं, तो अपने वीडियो से उसको भी इन्होंने साफ कर दिया पीएम ने कि हम किसी को अदालत के चक्कर कटवाना नहीं चाहते हैं, हम तो माफ करना चाहते हैं। आइए, बिल्कुल, ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि वो जेनजी से संवाद कर रहे हैं और वो भी बता रहे हैं कि जिस तरह से कई वीडियोस में दिख रहा है कि लोगों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे अश्लील और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनके माताजी के लिए किया गया, उसको लेकर उसे भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें समाज में माफ़ करना होगा और ऐसे बच्चे जो भटक गए हैं उनको वापस सही रास्ते पर लेकर आना होगा। शुक्रिया विकास, आपका तमाम जानकारी